जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है। आरोपों की जांच कर रही कमेटी की सदस्य बबीता फोगाट का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, बबीता फोगाट की ओर से कहा गया है कि जांच कमेटी के सदस्यों पर जांच ठीक से नहीं करने के गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं, सभी की सहमति के साथ नहीं बनी रिपोर्ट। ये बड़ी बात है जो बबीता फोगाट कह रही हैं। जांच रिपोर्ट पढ़ते वक्त मेरे हाथ से जांच रिपोर्ट छीनी गई। साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने जांच रिपोर्ट छीनी और उनके साथ बदतमीजी भी की गई। बबीता फोगाट ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, कमेटी के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कमेटी के मेंबर होने के नाते बहुत सारी चीज़ें कमेटी के अंदर ही सीमित होती हैं और एक दायरा, कानून का एक दायरा होता है, उस कानून के दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो हालांकि मैंने एक दो इशू मैंने उस पर मतलब उठाए और उन इशू के ऊपर उन्होंने दरकिनार करते हुए उन्होंने फैसले लिए। और जब रिपोर्ट को मैंने थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था, यहाँ तक कि पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दिया गया, थोड़ी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके बाद सडनली एक अधिकारी ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली। तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए भी थोड़ी सी ऐसा लगा कि मतलब ये क्या तरीका है, इतना मिसबिहेव जो कि मेरे साथ किया गया था कमेटी मेंबर होने के नाते, क्योंकि जितना अधिकार और कमेटी मेंबर का था उतना ही अधिकार मेरा भी था उस सब चीज़ के अंदर। और उन सब के बाद मैंने कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर अपनी आपत्ति और अपने विरोध के साथ मैंने रिपोर्ट साइन करके। तो बबीता फोगाट को आपने सुना, बड़ी बात है जो बबीता फोगाट की ओर से कही गई है। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत बड़ी बात है जो बबीता फोगाट की ओर से कही गई है, क्योंकि देखिए, जब ये पूरा मामला पहले उठा था उस समय भी बबीता फोगाट पर सबकी निगाहें टिकी थी, वो खुद आगे बढ़ी थी, खिलाड़ियों से मिलने भी पहुंची थी, उसके बाद इस आगे आवाज को आगे पहुंचाने का काम भी किया था। लेकिन अब वही बबीता फोगाट ये बड़ी बात कह रही है कि उन्हें रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई। जी बिल्कुल अवंतिका, जब पहली बार पहलवान जो धरने पर बैठे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, तो उस समय एक कमेटी की जांच कमेटी गठित की गई थी जिसमें योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट को शामिल किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उस कमेटी की सदस्य रही बबीता फोगाट ने ही खुद गंभीर आरोप लगाए हैं और वो भी साई निर्देशक श्रीमन राधिका श्रीमन पर लगे हैं। उनका ये कहना है कि जब जांच कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई तो उस समय वो रिपोर्ट को पढ़ रही थी, लेकिन पूरा नहीं पढ़ने दिया गया, उससे पहले ही उसे छीन लिया गया और यहां तक कि उनके साथ बदतमीजी की गई। और एक बात उन्होंने ये भी कही अवंतिका कि उन्हें यह कह दिया गया कि आप उसी परिवार की सदस्य हो जो परिवार धरने पर बैठा है। कहीं ना कहीं जो बबीता फोगाट ये कहती नजर आई है कि एक परिवार नहीं बैठा है, क्योंकि कोई भी पहलवान अगर मेडल लेकर भारत में लौटता है तो वो मेडल पूरे भारत के लिए लेकर आता है। पहलवान एक परिवार का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और जब पहलवान मेडल लेकर हम खुद आए या जो आया बजरंग पूनिया आया या कोई भी आया तो पूरे देश के लिए मेडल लेकर आए थे, पूरे देश का नाम रोशन किया था। लेकिन जिस तरह के आज गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और जांच कमेटी की वो सदस्य थी, तो उन्होंने एक बात और ये कही कि बदतमीजी तो की ही उन्होंने, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते समय जो बात आई तो उस पर सवालिया निशान भी खड़े किए थे और आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया। और हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही अवंतिका की ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट दी गई है या नहीं दी गई, इस बारे में तो चुप रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा पहलवान जिस मांग को लेकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही है अवंतिका, क्योंकि जो पहलवान है वो मांग ये कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। क्योंकि पहले धरने पर वो बैठे थे तो मांग वही थी कि गिरफ्तारी हो, एफआईआर दर्ज हो, लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट जाने के बाद एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई है। जब बबीता फोगाट जो कि खुद इस कमेटी में जिनका नाम शामिल हुआ था, जो खुद इस कमेटी का हिस्सा थी, जब उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, वो कह रही कि बड़ी गुस्से में उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई, जब उन्होंने पढ़ने की कोशिश की गई, उन्हें पढ़ने तक वो नहीं दी गई है, तो अब अपनी मर्जी से ये रिपोर्ट तैयार की गई। तो जब बबीता फोगाट जो कमेटी की मेंबर थी उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ होगा, तो क्या ये माने कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो सही तरीके से तैयार हुई भी होगी?
जी बिल्कुल अवंतिका, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। जिस तरह से बबीता फोगाट ने सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप साई निर्देशक श्रीमंत धीमान पर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जब जांच कमेटी के सदस्य को खुद ही रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई जो इस जांच कमेटी में शामिल थी। हालांकि योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा कि अपनी जांच वो सौंप चुके हैं। बबीता फोगाट ने कोई बात तो नहीं खोली, लेकिन ये बात जरूर उन्होंने बता दी कि जांच कमेटी के सदस्यों को, जब कमेटी को ही सदस्य नहीं पढ़ सकती उस रिपोर्ट को कि आखिरकार कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपी है, खेल विभाग को सौंपी है, तो इस बात की क्या गारंटी रह जाती है कि खिलाड़ियों के हक में वो रिपोर्ट ऊपर पहुंची होगी। और शायद उसी का कारण यह रहा होगा अवंतिका कि दोबारा देश का गौरव कहे जाने वाले, गोल्ड मेडलिस्ट कहे जाने वाले बजरंग पूनिया के नेतृत्व में दोबारा पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं कमी रही है अवंतिका। जिस तरह से सदस्य खुद सवाल खड़े कर रही है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि रिपोर्ट ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष होकर जो भी सदस्य रहे हैं उन्होंने ऊपर नहीं भेजी है, क्योंकि अगर वो निष्पक्ष होती तो जांच कमेटी सदस्य रही बबीता फोगाट ये बात बिल्कुल ना कहती। देखिए बड़ी बात है बबीता फोगाट जो कह रही हैं कि सभी की सहमति से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, बल्कि वो तो ये तक कह रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी हुई है और साई निदेशक के ऊपर बड़े यहाँ पर आरोप हैं जो बबीता फोगाट की ओर से लगाए गए हैं। वो कह रही हैं कि जब वो रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई। तो बबीता फोगाट की ओर से ये तमाम बातें हैं जो इसी बीच में अब सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि जो रिपोर्ट आगे भेजी भी गई है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या वो निष्पक्ष तरीके से तैयार की भी गई है? इस पर भी सवालिया निशान जो है वो जाहिर तौर पर उठते हैं, क्योंकि बबीता फोगाट ये कह रही है कि उनके द्वारा जो कई बिंदु इसमें बताए गए तो उन बिंदुओं को दरकिनार किया गया है इस रिपोर्ट के भीतर।